एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हनी ट्रैप के नेक्स्ट पार्ट में स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक एनुअल फंक्शन होता है कॉलेज में, जिसमें विंग और वांगी अपनी अपनी फील्ड में यानी सिंगिंग और पेंटिंग में जीतते हैं। अब आगे इस एनुअल फंक्शन में और भी बहुत सारे लोग आए थे, जिनमें से एक वेंचाओ था और वेंचाओ ने फर्स्ट टाइम विंग को देखा था। वेंचाओ घर आके मतलब वेंजू और वेंशु से इस बारे में पूछता भी है कि कौन था वो ब्यूटीफुल ओमेगा जो आज पेंटिंग कंपटीशन जीता है। तो वो दोनों बताते हैं कि वो वी वुशियान है, यानी वी कॉर्पोरेशन का इकलौता सन या एक तरह से कह सकते हैं हायर। वेंचाओ ये सुनने के बाद अचानक से दिमाग में कुछ सोच के तुरंत अपने फादर के पास जाता है, यानी वैन रॉन के पास, और उनसे बोलता है कि वो वी कॉर्पोरेशन के हायर यानी एक तरह से हमारे विंग से शादी करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद वैन रॉन भी मन में बहुत खुश होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वेंचाओ किसी में शादी के लिए इंटरेस्ट शो कर रहा है। वेंचाओ की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थे, मिस्ट्रेस थे, लेकिन शादी के लिए कभी किसी के लिए हाँ बोलता ही नहीं था। वो अपनी लाइफ ऐसे ही ऐशों में बिताना चाहता था। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन आज वो आगे आके खुद बोल रहा है कि वो किसी से शादी करना चाहता है। ये वैन रॉन के लिए काफ़ी बड़ी बात थी, इसलिए वैन रॉन तुरंत जैसा मतलब विंग के लिए अपने बेटे का रिश्ता भेज देता है वी कॉर्पोरेशन में। जब मतलब एक तरह से विंग के रिश्ते पहुँचता है उसके घर पे, तो चांसा सरन और वी चांद से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पहली बात क्योंकि वेंचाओ के बारे में सब लोग जानते हैं। वेंचाओ विंग के लिए कहीं से भी एलिजिबल नहीं था, तो ना ही कुछ करता है, ना ही उसका कोई करियर है। सिर्फ एक तरीके से वैन रॉन का बेटे होने के अलावा उसके पास खुद की कोई पहचान भी नहीं है। ऐसा इंसान का रिश्ता उनके बेटे के लिए आया है, ये चीज़ उन्हें थोड़ा गुस्सा भी दिलाती है। तभी मैं एक तरह से वी चांद से तुरंत वैन रॉन को कॉल करके उस रिश्ते के लिए साफ मना कर देते हैं। वैन रॉन को ये चीज़ बुरी तो लगती है, लेकिन जो भी एक तरह से वेंचाओ के बारे में बोला विंग के फादर ने, वो गलत भी नहीं था। उन्होंने साफ बोल दिया कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ब्यूटीफुल है, और वेंचाओ उनके बेटे को नहीं एक तरीके से काबिल नहीं है, क्योंकि वेंचाओ ने अपना कोई करियर भी नहीं बनाया है, वो किसी भी फील्ड में नहीं है। ऊपर से वो सिर्फ एक वेंचाओ को लोग जानते हैं क्योंकि वैन रॉन का नाम है और वैन रॉन का बेटा है, बस। वैन रॉन इस बात में उनसे ज़्यादा आर्ग्यू भी नहीं कर पाया, क्योंकि ये सच भी था। ऊपर से वो एक लौता बेटा भी नहीं है वैन रॉन का। वैन रॉन के दूसरे दो बेटे हैं, यानी वेंजुलियो और वेंचाओ से अलग हैं। वो दोनों फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। हाँ, वो भी बिगड़ैल है, अयाशी करते हैं, अमीर ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ कम से कम वो वेंचाओ से तो फिर भी बेटर है, क्योंकि वो अभी भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने की या एक तरह से अपनी पढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं। तो वैन रॉन भी चुप हो जाता है। वहीं जब वेंचाओ को पता चलता है कि विंग के फादर ने उसकी इतनी इंसल्ट करी, उस रिश्ते के लिए मना कर दिया, तो उसे विंग पे बहुत गुस्सा आता है। वहीं विंग अपना गुस्सा उतारने के लिए वो अपने एक तरह से शूशे, जिसे आजकल वो अपने फिजिकल नीड या सेक्सुअल नीड्स के लिए ही यूज़ करता है, उसे बुला के उसके साथ बहुत ब्रूटली एक तरीके से सेक्स करता है, और उसके बाद उसे बताता है कि आज वो बहुत गुस्से में है और उसका कारण विंग है। ये बात सुनने के बाद शूशे, जो खुद की इस हालत के लिए विंग को जिम्मेदार मानता है, वो सोचता है कि ये बहुत अच्छा मौका है। एक तरीके से अगर विंग वेंचाओ को मिल जाएगा तो उसकी भी जान बच जाएगी और विंग से उसको बदला भी पूरा हो जाएगा। तो एकदम से शूशे वेंचाओ को बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस विंग का आकर तोड़ने के लिए। इस बात पे वेंचाओ शूशे की तरफ देखता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम यानी विंग को एनुअल फंक्शन के समय से ही पसंद करने लगे। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था जब तुम माँ आए थे और विंग को देख रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस बात पे हंसते हुए एकदम से वेंचाओ बोलता है, पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो जेलसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह विंग को देना चाहता हूँ। इस बात पे शूशे हंसते हुए बोलता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं आपको प्यार नहीं करूँगा या मैं और आप साथ नहीं रहेंगे। आप मेरे साथ भी रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आप विंग से शादी करें या विंग को भी अपना करें। लेकिन विंग बहुत ज़्यादा घमंडी और अकड़ू है, उसकी अकड़ बहुत ज़्यादा है, वो आपको कभी भाव ही नहीं देगा। एक तो इनडायरेक्टली शूशे वेंचाओ को भड़का रहा है विंग के खिलाफ, ये बोल के कि विंग को मतलब विंग उसे कभी भाव ही नहीं देगा, तो उसे विंग को ऐसे डर नहीं है। इस बात पे वेंचाओ को थोड़ा गुस्सा भी था। तुम कहना क्या चाहते हो? वो विंग मेरे काबिल है, या सच्चाई तो ये है कि वो विंग किसी के काबिल नहीं है? मैं तो उसको किसी के काबिल मानता ही नहीं। इतना घमंडी, इतना अकड़ू ओमेगा कौन अल्फा पसंद करेगा?
इस बात पे शुशे भी वेंचाओ का सपोर्ट करते बोलते इसी कारण मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं आपसे मत बताना चाहता हूँ कि आप चाहें तो हम उस विंग की अकड़ को तोड़ सकते हैं। वेंचाओ अब शुशे की तरफ देखता है और बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्लियर बोलो। मुझे पता चला कि विंग अभी तक अपनी फर्स्ट हीट में नहीं आया, तो क्यों ना अगर तुम विंग के साथ उसकी फर्स्ट हीट स्पेंड करो, उसे मार्क कर दो, तो फिर किसी और के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तुम्हारे से ही उस वी चांसे को अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ेगी, अपनी बेटी की इज्जत की खातिर। इस बात पे वेंचाओ को भी एक तरीके से ये जो बोला शुशे ने वो बात अच्छी लगती है और बोलता है तुम सही कह रहे हो। उसके फादर ने मेरे फादर से बोला था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। अब उसका फादर ही हाथ जोड़ के मेरे फादर के पैरों के में बैठ के अपनी बेटे की शादी के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अगर उसका ये आइडिया बहुत अच्छा है। इस बात पे शुशे अपने मतलब एक दिमाग में कहते हैं ना, दिमाग और गंदा दिमाग वो कहता है और एक चीज़ और, हम उस चीज़ को रिकॉर्ड भी करेंगे इस प्रूफ के लिए, या ये कह सकते हैं ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर किसी भी वजह से वो शादी के लिए मना कर दें तो हम उनको वीडियो दिखा के उन्हें मजबूर कर देंगे कि उन्हें तुमसे ही विंग की शादी करवानी पड़े, और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो फिर ऐसा करेंगे भी। वेंचाओ और ज़्यादा खुश होता है और बड़े प्यार से शुशे को अपनी साइड खींच के उसके मतलब एक तरीके से किस करता है, बोलता है तुम दिन पे दिन मेरे साथ रह के बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो, ये आइडिया बहुत अच्छा है, पर तुम ये बताओ कि ये होगा कैसे। अब शुशे अपना प्लान वेंचाओ से डिस्कस करता है कि विंग का बर्थडे है, कुछ दिन बाद विंग का 17th बर्थडे है और कॉलेज में उसके फैन बेस या ये बोल दिया जाए उसके वो फ्रेंड्स होता है ना कि उसे लोग बहुत एडमायर करते हैं, तो उसी तरह से उसके कुछ लोग मिलके उसका बर्थडे सरप्राइज बर्थडे प्लान करें, कॉलेज में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। क्यों ना उसी समय हम विंग की ड्रिंक को स्पाइक कर देते हैं, कुछ मिला देते हैं जिससे विंग अपनी फर्स्ट हीट में आ जाएगा और तुम्हें चांस मिल जाएगा। विंग मतलब एक तरीके से ये शुशे का प्लान जो विंग के अगेंस्ट है वेंचाओ उसमें पूरा सपोर्ट करता है और ये दोनों प्लान करते हैं कि बहुत जल्द वो ऐसा ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ विंग के बर्थडे की एक्साइटमेंट तो उसकी फैमिली में भी है, क्योंकि अभी तक विंग को जैसे अभी फर्स्ट हीट नहीं आई है, दूसरा अभी तक मार्क नहीं आया, तो उन्हें उम्मीद है कि शायद इस बर्थडे वाले दिन विंग की बॉडी पे वो मार्क आ जाए और सुल्फा का नाम विजिबल हो जाए जो विंग का डेस्टिनी कपल अल्फा होगा, तो वो लोग भी उसकी तैयारियों में लग रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ मतलब वो होता है ना फ्यूचर टेलर, उनसे भी विंग के मतलब बारे में उसके स्टार्स चेक करके फ्यूचर टेलर से पूछा गया, तो फ्यूचर टेलर ने बताया कि हाँ इस बार 17 बर्थडे वाले दिन विंग की डेस्टिनी चेंज तो होने वाली है, लेकिन ये अच्छी है या बुरी है वो नहीं बता सकते, लेकिन ये 17 बर्थडे विंग की लाइफ का एक चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट होगा। विंग के पेरेंट्स सोच रहे हैं कि चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में उस अल्फा की मार्क का रीज़न रहेगा, लेकिन वो सचमुच में उस अल्फा के मार्क का रीज़न रहेगा या वेंचाओ की गंदी चाल का रीज़न रहेगा, ये तो कोई नहीं जानता। धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं और फाइनली आज विंग का वो डे आता है, उसका बर्थडे। विंग बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है, हर बार की बर्थडे की तरह इस बार भी वो उसे मॉर्निंग से ही पैम्पर किया जा रहा है, उसके फेवरेट चीज़ें बनी हुई हैं, उसके लिए ब्रांडेड ड्रेसेस गिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं। मॉर्निंग में भी इस समय भी वो अपने यानी उसके जो फादर्स के लिए स्पेशल उसके बर्थडे ड्रेस लाए हैं, तो वो पहन के कॉलेज जा रहा है। कॉलेज में भी यहाँ अच्छे जोरों शोरों से विंग के बर्थडे की तैयारी एक तरह से सेलिब्रेशन डे बन गया है। वहीं लांग वांग ज़ोइमिन भी ये सब देख के थोड़ा शॉक है। इतना ही नहीं, ज़ोइमिन को तो इतना गुस्सा आ रहा है कि वो तुरंत बोलती है ज़ोइमिन ये क्या हो रहा है, ये हमारा कॉलेज है, ये क्या बन गया है, इस विंग रूशान के चक्कर में पूरा कॉलेज पागल हो गया, ये क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब तुम्हारे ब्रदर से बात करके इसे रोकना चाहिए। इस बात पे वांग जी अपनी गर्लफ्रेंड यानी मिंग की तरफ देखता है और बोलता है इन लोगों ने ब्रदर से परमिशन लेके ही ये एरिया डेकोरेट किया है, मतलब कैंटीन एरिया या वो एक होता है ना हॉल एरिया, वो डेकोरेट किया हुआ था। लेकिन ये क्या बात है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी या फिर कोई स्कूल का प्रोफेसर का बर्थडे होता है तो ये सब किया जाता है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जिसे देखो विंग के फेवरेट कलर पहन के घूम रहा है, उसको हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद ये कौन सा तरीका है, कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। वांग जी को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये क्या हो रहा है उसके कॉलेज में। पर सच्चाई यही है विंग का फैन बेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और
ऐसा ही कुछ हो भी रहा है। वांग जी तुरंत मीन की तरफ देखता है और बोलता है तुम परेशान मत हो, हम इन सब लोग बंदरों के या एक तरह से इस सर्कस में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वांग जी वह मीन के साथ वहाँ से निकलने लगता है। मीन को भी वांग जी का इस तरीके से वीन की किसी भी बात पर रिएक्ट न करना, इग्नोर मारना उसे बहुत खुशी देता है। उसे लगता है कि वांग जी को, क्योंकि वांग जी भी काफ़ी फेमस है, लोग वांग जी के लिए भी इसी तरह से फैन बेस रखते हैं, तो वो वांग जी सिर्फ उसे इंपॉर्टेंस देता है, उस चीज़ की उसके मन में बहुत खुशी है। तो वो वांग जी का बिल्कुल भी वीन की किसी भी चीज़ पर रिएक्ट ना करना या इस बर्थडे को भी इग्नोर मारना उसे कहीं ना कहीं गुस्सा कम और खुशी ज़्यादा दिला रहा है। तो खुशी में वांग जी के साथ वहाँ से चली जाती हैं। जैसा सुशी ने प्लान किया था, क्लासेस ख़त्म होने के बाद इवनिंग में विंग के लिए वहाँ पे एक अच्छी बड़ी पार्टी की जाती। विंग ने पहले ही कह दिया था कि वो जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि उसके फादर और मदर ने भी उसके लिए घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है, नाइट पार्टी। लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड और जो भी उसके दोस्त हैं उन लोगों ने उसे रोक लिया। ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम हो गया। विंग कोशिश कर रहा है कि वो इस पार्टी से अपने दोस्तों से थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करके निकल जाए। वहीं जनचाप विंग से पहले चला गया, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स को पहले घर जाके पिक करना था और उनके साथ वो विंग के पार्टी में आता। इसी कारण वो थोड़ा पहले निकल गया। ऐसा ही नहीं हुसैन का हाल है, हुसैन भी जल्दी निकल गया, क्योंकि उसे भी अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी में पहुँचना, सिर्फ अकेला विंग रह गया। शूशे को ये एकदम सही मौका लगता है अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए। शूशे मौके का फ़ायदा उठा के विंग के लिए स्पेशल एक कोल्ड ड्रिंक लेके उसके पास पहुंचता है। विंग उस पहले शूशे को देखता है और फिर उस कोल्ड ड्रिंक को देखता है और बोलता है हाँ आ रहे सर सीनियर, आप यहाँ पे कैसे? शूशे स्माइल करता है, बोलता है तुम्हारा आज बर्थडे था और मुझे याद है तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे बर्थडे में आके तुम्हें विश करके अपने बीच की ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। हम वहाँ विंग भी स्माइल करता है, वो जार ग्लास जूस का ग्लास पकड़ लेता है। पर सर मुझे तो लगता नहीं कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। शूशे हंसते बोलते पहले थी लेकिन अब नहीं है, अब मैं तुमसे खुद दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम दिल में किसी के लिए बैर रखना या नाराज़गी रखने से कोई फ़ायदा नहीं। छोटी सी लाइफ है, एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहना चाहिए। सो हैप्पी बर्थडे विशा। विंग स्माइल करते हुए उस मतलब जूस के से सिप लेके एकदम से उसकी विशेष को एक्सेप्ट करता होता। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी आपसे पर्सनली कोई इशू नहीं है, बस उस दिन आपने मुझे थोड़ा तंग किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। चिंता मत कीजिए, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचता हूँ और आगे से मैं भी आपके साथ उसी तरह से हैप्पीली रहूँगा जैसे आप मेरे साथ रहते हैं। विंग हंसते हुए बोलता है, क्योंकि विंग को भी लग रहा है कि शायद एक नॉर्मल टॉक चले। उसे नहीं पता शूशे कोई गलत प्लान कर रहा है, जो शूशे के मन में उसके लिए कितनी नफरत है। और शूशे हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। विंग अपने बाकी दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है और उस जूस को पीने लगता है। पीते पीते काफ़ी मतलब इस पार्टी को और काफ़ी टाइम भी हो गया था और वो ऑलमोस्ट पूरा जूस का जार पी भी गया था। वहीं वांग जी यानी जो एक तरह से डिसिप्लिन हेड है, कम्युनिटी जो डिसिप्लिन कमेटी है उसका हेड है, वो देखता है कि जो इन्हें पार्टी टाइम दिया गया था ये उससे ज़्यादा टाइम लग गया, तो वो स्पेशली दोबारा से उस एरिया में आता है और उन लोगों को रिमाइंड करवाता है कि वो यहाँ से उन्हें यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, काफ़ी देर पहले ओवर हो गया था ऑलमोस्ट। अब रात के 8 बज गए हैं, अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। पार्टी का टाइम सिर्फ 5 बजे तक का था। विंग भी क्योंकि उसे भी पार्टी में जाना था, तो वो भी वांग जी की इस बात पे गुस्सा ना करके वहाँ से निकलने लगता है। वांग जी को थोड़ा शॉकिंग लगता है कि वो विभूषा जो हर बात में अपनी चलाता है, उसे आर्ग्यूमेंट करने के मौके ढूंढता है, वो आज बिना कुछ बोले शांति से चला जाता है। वांग जी को लगता है कि उसे शायद विंग को विश भी करना चाहिए, इसलिए जब सब लोग उस पार्टी से चले जाते हैं तो वो सोचता है कि अब जब सब खाली हो गए तो उसे वापस जाके मतलब जहाँ विंग जा रहा है उसे एक बार रुक के विश कर देना चाहिए। वांग जी को ऐसा क्यों लगता है उसे नहीं लगता, पर आज वांग जी से बिल्कुल आर्ग्यूमेंट ना करना, शांति से उस पार्टी से निकल जाना वांग जी को लगता है शायद उसे विश कर देना चाहिए। इनकी एक अच्छी जेस्चर के कारण वांग जी धीरे धीरे विंग के पीछा करने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा है और जोर अपनी मतलब सीने पे हाथ रख के जोर से सांसें ले रहा है। वांग जी कोशिश करता है कि वो विंग से के पास पहुँचे, लेकिन इससे पहले विंग के पास वांग जी पहुँचता सडनली शूशे और वैन चाओ उसके पास आ जाते हैं और वो विंग के कंधे मतलब विंग की इस एक तरह से कहते हैं ना हालत में उसे ऐसे ही अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगते हैं। वांग जी को ये चीज़ शॉक लगती है। पहले
अभिजीत, अगर विंग ठीक नहीं है तो इन लोगों को उसकी गाड़ी या उसके पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए। ये वांगजी विंग को यहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। विंग को इस तरीके से किसी और की गाड़ी में जाते हुए देख वांगजी का सिक्स सेंस उसे कुछ एक तरीके से इंडिकेट देता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो शूशे और वैनचाओ की गाड़ी का पीछा करने लगता है। वांगजी जब शूशे मतलब वैनचाओ की गाड़ी का पीछा करता है तो वो देखता है कि ये दोनों उसे लेके किसी एक सुनसान एरिया के एक पुराने से घर में गए हैं। वांगजी अब देखते हैं कि किस तरीके से अब विंग पूरी तरह से नशे में है और उससे अपनी मतलब सही से खुद से चला भी नहीं जा रहा। इतना ही नहीं, विंग के फेरोमोन्स यानी उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। काफ़ी दूर खड़ा है वांगजी, करीबन 15-80 मीटर्स दूर खड़ा है, उसके मतलब 500 मीटर दूर खड़ा है। उसके बावजूद इतनी दूर तक उसे विंग की स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है, उसके ओमेगा फेरोमोन्स की। वांगजी समझ नहीं पा रहा है ये विंग इस समय हीट में है पर तो उसे उसके घर पहुंचाना चाहिए। इस तरीके से इस अमेंडेड हाउस में लाने का क्या तरीका। वांगजी का अल्फा बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजेसिव फील कर रहा है विंग के लिए। उसे नहीं पता क्यों, पर उसका मन कर रहा है कि उसे विंग के पास जाना चाहिए। अगर ये लोग कुछ गलत करें तो रोकना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग भी उसका ये एक तरीके से किसी ओमेगा के साथ गलत होता हुआ देखना सही नहीं है, उसे रोकना चाहिए। यही सोच के वो उन दोनों का पीछे करने लगता है। जब वो उस एक तरीके से हाउस के पास आता है, डोर के पास आता है, तो उसे अंदर आवाज़ें आती हैं शूशे और वैनचाओ की। शूशे से वैनचाओ गुस्से में जोर से, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। कितने स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स है इस ओमेगा के। अब मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इसे के साथ गाड़ी में ही इन्वॉल्व हो जाऊँ, पर तुम मुझे इस घर में यहाँ क्यों लाए हो। वैनचाओ गुस्से में शूशे की तरफ बोलता है। शूशे अपने चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल लेते हुए हंसते बोलते, अरे तुम भूल गए क्या, हमें ये सब रिकॉर्ड भी तो करना है, तभी तो तुम्हारी शादी हो पाएगी इससे। तुम्हें याद नहीं है क्या इसके फादर ने तुम्हारी कैसे इंसल्ट की थी, उसका बदला ही तुम भूल गए क्या। इस बात पे वांगजी जो बाहर खड़ा था उसे ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि इस तरीके से ये कुछ करने वाले हैं। बदला वाली बात सुन के वो तुरंत गेट खोल के एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा सा मतलब बेड पड़ा हुआ है। उस पर बेचारा विंग बुरी तरह से पड़ा हुआ है। वो पेन में है क्योंकि उसका पूरा फेस पेल है और वो बार बार अपने आप को मतलब एक तरीके से अपनी बॉडी को खुद रब कर रहा है। दूसरी तरफ वैनचाओ सामने खड़ा है जो ऑलमोस्ट न्यूड हाल में, उसके ने अपनी शर्ट के बटन भी खोले हुए हैं। वहीं शूशे सामने एक बड़ा सा कैमरा लेके खड़ा हुआ है। इस तरीके के ये सीन को देख के वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वांगजी को यहाँ पे देखे शूशे और वैनचाओ शॉक हो जाते हैं। वांगजी गुस्से में शूशे की तरफ जाता है। अब सबसे पहले उस कैमरे को लेकर धड़ाम करके नीचे फेंक के तोड़ देता है और शूशे को बोलता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और तुम भी रुशान को लेके इस अमेंडेड बिल्डिंग में क्यों आए हो। वांगजी गुस्से में शूशे से पूछता है। शूशे जो बहुत ज़्यादा कांपने लगा है, डरने लगा, ये सोच के कि ये बात कॉलेज में पता चल गई तो उसका क्या होगा। दूसरा वांगजी तो एक तरीके से ओनर है और उसके भाई को पता चल गई तो उसके भाई तो उसे कॉलेज से निकालेंगे। वो तुरंत सारा इंजाम वैनचाओ पे डाल देता है, रोते हुए बोलता है, ये सब वैनचाओ ने मुझे करने के लिए बोला था। वो एनुअल फंक्शन से ही विंग के पीछे था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था ताकि मैं इसे विंग को ला के दे सकूँ। ये सब वैनचाओ ने किया है। शूशे अपने आप को सेव करते हुए वैनचाओ की तरफ से। वैनचाओ शूशे का इस रूप को देख के एकदम से शॉक हो जाता है और शूशे बिना मतलब उस समय मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अब सिर्फ यहाँ पे वैनचाओ, वांगजी और विंग पड़े। विंग की बहुत बुरी हालत है और उसको हीट में ऑलमोस्ट आ भी चुका है क्योंकि पूरा रूम अब पूरी तरह से विंग की फेरोमोन से भर चुका है। वहीं वैनचाओ का अल्फा विंग के फेरोमोन से बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है। वो ऑलमोस्ट रेड में आ चुका है, बहुत ज़्यादा अराउज फील कर रहा है तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। वहीं वांगजी का भी यही हाल है, लेकिन वांगजी को उससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वैनचाओ के ऊपर। उसे लग रहा है कि अगर वो आज यहाँ पे ना सही पे पहुँच जाता तो ये क्या करता विंग के साथ। सडनली उसे इतना गुस्सा आता है कि वो तुरंत वैनचाओ का गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है और उसको चोक करने लगता है। वैनचाओ भी बहुत ज़्यादा डर जाता है वांगजी का रूप देख। वो वांगजी को गुस्से में पैर मार के अपने से दूर करता है और दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट हो जाती है। विंग जो एक
साइड में पड़ा हुआ है उसको इग्नोर करके ये दोनों बुरी तरह से बन लेते हैं और वांग जी वेंचो के ऊपर काफ़ी तरह से हावी हो जाता है। वो वेंचो को बहुत बुरी तरह से पीटता है, वेंचो की इतनी बुरी हालत कर देता है कि वेंचो से ऑलमोस्ट हिला भी नहीं जरा। वो वेंचो को मारते मारते ऑलमोस्ट दूसरे रूम तक लाके उसे अंदर रूम में लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो वेंचो को यहाँ से भागने का नहीं देना चाहता, जैसे शूशे भाग गया। इसी कारण वो वेंचो को एक रूम में लॉक कर देता है और तुरंत अपनी फ़ोन से कॉल करता है जेंचा को, जो उसका क्लासमेट भी है, और सारी सिचुएशन बताता है कि इस तरह से विंग और वो यहाँ पर हैं और वो जल्दी विंग के पास आ जाए। इतना ही नहीं, वो अपने ब्रदर को भी फ़ोन करके सब बता देता है। उसके ब्रदर जो विंग के बर्थडे के लिए ही रेडी होकर जाना चाह रहे थे उनके अंकल के साथ, उन्हें क्योंकि अब एक तरीके से नैनकुरैन विंग के पेरेंट्स और जैन फैमिली के साथ एक बिजनेस डील में भी हैं, तो वो भी वहाँ जाने वाले थे। उन्हें जब ये चीज़ पता चलती है तो वो लोग भी उस एरिया की तरफ जाते हैं। वहीं विंग उस समय उस रूम में पड़े हैं और उसका बहुत बुरा हाल है। विंग विंग की साइड जाता है तो देखता है कि विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, उसका पूरा फेस रेड है, पील है, और इतना ही नहीं वो ऑलमोस्ट अपने कपड़े खोलने लगा है। वांग जी विंग को ऐसे करते देखे थोड़ा सा नर्वस होते हुए विंग को रोकने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, वो विंग को उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन विंग का अब बहुत बुरा हाल है, क्योंकि एक तो उसकी वो फर्स्ट हीट है, ऊपर से ये एक फेक मतलब मेडिसिन के द्वारा लाई गई हीट है, रियल खुद से आई हुई हीट नहीं है, तो उसे और ज़्यादा पेनफुल लग रहा है। विंग की हालत समझ रहा है, वो ये भी समझ रहा है कि इन लोगों ने मेडिसिन की तरह है, तो वो ये समझ सकता है कि विंग कितने पेन में होगा। वांग जी विंग से कुछ साल बड़ा है और वो काफ़ी टाइम पहले रट में भी आ चुका है, तो उसे आइडिया है कि फर्स्ट टाइम कितना पेनफुल होता है। वो विंग को कोशिश कर रहा है थोड़ा रिलैक्स फील करवाने की, उसके फेरोमोन्स वो रिलीज़ कर रहे हैं, जिसके ना चाहते हुए भी रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं विंग को और ज़्यादा पेन में फील कर रहे हैं। वांग जी कोशिश करता है कि वो विंग को छोड़ के बाहर जाए, लेकिन विंग एकदम से वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। विंग का इस तरह प्रेडिंग फेस देखना, इस समय विंग की इस हालत को देख वांग जी को भी चाहता है कि वो विंग की हेल्प करें, लेकिन वो क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत लॉयल है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो कभी भी इस तरह से विंग का फ़ायदा तो उठाने की नहीं सोच रहा है, लेकिन हाँ उसे विंग पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। वो विंग को तुरंत गोदी में उठा के वाटर मतलब बाथरूम की साइड लेने लगता है। वो कोशिश करता है कि वो और वो देखता है कि हाँ यहाँ एक बाथरूम में एक तरह से होता है ना टब है, तो उस बड़े से टब में पानी भर के विंग को उसमें उल्टा देता है, ताकि उसकी बॉडी जो इस समय हीट फील करे, थोड़ा रिलैक्सिंग फील करे। वहीं वांग जी जब ये टब भर रहा था विंग के लिए, तब वो बिजी था कि उसका ध्यान विंग की तरफ नहीं था। वहीं विंग जब अब अपने पर कंट्रोल नहीं करता और ऑलमोस्ट अपने सारे कपड़े उतारने लगता है। वो ऊपर पूरी तरह से न्यूड हो चुका है, सिर्फ अब उसने मतलब पैंट पहनी हुई है, और जैसे ही वांग जी पीछे मुड़ता है तो वो भी खोलना शुरू करता है। वांग जी देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी सारी सिचुएशन बहुत हार्ड हो रही है। हाँ वो विंग के साथ कुछ गलत नहीं करने के बारे में सोचा, लेकिन उसको इस तरीके से अगर विंग अपने कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा होगा तो उसके लिए ये वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। वो लॉयल बॉयफ्रेंड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए उसके अल्फा के लिए इस तरह की चीज़ें इफेक्ट ना कर रही हो। और ऊपर से विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी बॉडी उसकी मतलब देख कर वांग जी भी ऑलमोस्ट अपने ऊपर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रख कर वो बड़ी मुश्किल से विंग को उसके कपड़े पहनने पर बोल रहा है, लेकिन विंग बिल्कुल नहीं माना। वो वांग जी उसे तुरंत टब में लेटा दे और कोशिश करे कि वो विंग को का मतलब वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल, लेकिन विंग ने तो जैसे अब वांग जी को ना छोड़ने की वो वांग जी को ऑलमोस्ट हग कर लेता है। अब वांग जी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है। विंग जो इस समय वाटर टब में है और वो ऑलमोस्ट हाफ न्यूड है, ऊपर से तो पूरा ही न्यूड है, और वही वांग जी को इस समय पकड़े हुए हैं। वांग जी के लिए विंग की स्मेल, विंग की फेस, विंग की बॉडी से मतलब दूर होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब तो विंग अपनी जगह से थोड़ा फेस को आगे करके वांग जी को किस करने लगते हैं। वांग जी के लिए किस बहुत शौक थी, क्योंकि ये वांग जी की फर्स्ट किस थी। आज तक उसने ज़ोइमिन को भी कभी किस नहीं किया, और इस तरीके से भी उसे पैशनेटली किस करेगा ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सच्चाई तो ये है कि कहीं ना कहीं विंग्स की तरफ वांग जी थोड़ा अट्रैक्टिव फील करता है, लेकिन वो ज़ोइमिन के बचपन से साथ में है, तो वो मतलब खुद कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेके। क्या वो विंग को पसंद करने लगा, ये सिर्फ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसलिए अट्रैक्टिव
एक होता है ना अट्रैक्शन है। लेकिन इस समय जिस तरीके से ये किस कर रहा है वांग जी को, वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुश्किल है इग्नोर करना, अवॉइड करना। इसलिए वांग जी भी अब विंग को पूरे उसी पैशनेट वे में किस करने लगता है। दोनों इस वाटर टब के अंदर है और बहुत बुरी तरह से किस करें। विंग ऑलमोस्ट न्यूड है और वांग जी के कपड़े पूरी तरह से भीग गए हैं और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं। वांग जी तो जिस तरह से विंग अब अपनी बॉडी वांग जी की तरफ प्रेस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एक स्टेप आगे भी बढ़ना चाह रहा है विंग। तो सडनली वांग जी को रियलाइज़ होता है वो कुछ गलत कर रहे हैं और वो एकदम से विंग से खुद को अलग करता है और उस टब से उठ के बाहर चला जाता है और उस बाथरूम का गेट लॉक कर लेता है। वांग जी अब बाहर खड़ा है और बहुत ज़ोर से सांसें ले रहे हैं। उसे समझ नहीं है ये भी क्या हुआ, क्या वो सचमुच विंग के साथ वो सब करना चाह रहा था या ये विंग के हार्मोन्स हैं इस समय उसके हिट में आने का कारण है जो ये सब हुआ। इससे पहले वांग जी कुछ और रिएक्ट करते कुछ उसे सडनली किसी की कार के आने की आवाज़ आती है। उसे दिखता है कि जंजा वहाँ पहुँच गया। वांग जी तुरंत जंजा को वहाँ आते देख बिना टाइम गवाए वहाँ से निकल जाता है। जंजा कोशिश करता है वांग जी से कुछ बात करने के लिए, लेकिन वांग जी बता देते हैं कि विंग हीट में और इस समय वांग जी का यहाँ रुकना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम से विंग के साथ था। जंजा भी सिचुएशन समझते हुए पहले वांग जी को थैंक यू बोलता है और जैसे ही वांग जी अपनी गाड़ी में बैठ के जाने ही वाला था तो देखता है कि एक तरीके से पूरी की पूरी गार्ड्स की लाइन लगी हुई है। क्योंकि एक तरीके वैन चाओ की बात जब वी चांद से और चांद से उनको पता चलते तो वो भी दौड़े वहाँ पहुँचे। उनके साथ बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, बड़े बड़े हाई लेवल के ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए। पहले तो वो डॉक्टर विंग को संभालते हैं, उसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं ताकि उसे यहाँ से सेफली उसके घर तक पहुँचाया जाए तो घर ताकि विंग अपनी हीट अपने घर पर ही स्पेंड करे। उसके बाद वैन चाओ को अरेस्ट किया जाता है। वी चांद से तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट फ़ोन पे वैन रॉन को बता दिया कि अब वैन रॉन के बेटे का बचना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, वो तो अब वैन कॉर्पोरेशन को भी बर्बाद कर देंगे। वैन चाओ फ़ोन पे बहुत सॉरी भी बोलता है, लेकिन अब वी चांद से ये कुछ नहीं सुनने वाले हैं कि वी चांद से इतनी नाराज़ हैं कि वैन चाओ जानता है, मतलब वैन रॉन जानते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। उनके इकलौते बेटे के हाथ डालने की कोशिश की है उनके बेवकूफ़ बेटे ने। वैन चाओ को पुलिस ले जाती है, वहीं विंग को भी पहले घर पे लाया जाता है। विंग अपनी हीट अपने घर पे ही स्पेंड करता है। इस सिचुएशन ने काफ़ी कुछ बदल दिया है। वैन कॉर्पोरेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई है क्योंकि जब तक विंग को होश आता या कुछ हो रहा उससे पहले ही इन 8 दिन में वैन कॉर्पोरेशन के सारे शेयर नीचे जा चुके हैं। उसके बड़े बड़े बिजनेस के खुलासे हो चुके हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड था जिसके बारे में अच्छे से जानते थे मतलब वी चांद से। तो उन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के पब्लिक के सामने उसके सारे सच रख दिए जिसके कारण बड़े बड़े टेंडर उनसे छीन गए। वैन रॉन भी खुद मन में अपने बेटे को ही कोस रहे, कहीं ना कहीं उसके बेटे की बेवकूफ़ी के कारण इतना सब कुछ हो गया। वहीं वांग जी ने घर आके वो भी इरट में आ गए तो वो भी अभी कॉलेज गए नहीं हैं। इसलिए शुशे तो घबराया हुआ है, शुशे को पता है कि अब क्या होगा। लेकिन हाँ, रांशी चैन को शुशे के बारे में पहले ही बता दिया था विंग ने, तो शुशे को उसके कॉलेज से निकाल दिया गया। हाँ क्योंकि हार्ड पनिशमेंट नहीं दी गई क्योंकि शुशे ने सारा इंजन वैन चाओ पे डाल दिया तो उससे ये उसे उस कॉलेज से निकाल दिया। वो किसी और छोटे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है क्योंकि उसका कुछ ही लास्ट ईयर ही था। लेकिन अब जैसे वो पहले इतनी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी रैंक कॉर्पोरेशन का स्टूडेंट था, वो उसके नाम से छीन लिया गया। अब उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। उसके फादर भी जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी डूब गई है तो शुशे की फैमिली भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इतना ही नहीं, उसके फादर ने तो उसे बहुत बुरी तरह से मारा, उसे की गलती की सज़ा मिल गई है। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट के बाद क्या सिनेरियो चेंज होंगे विंग और वांग जी की लाइफ में, और क्या वी चांद से जो उनके लाडले बेटे के साथ हुआ है उसके बाद वो क्या स्टेप लेंगे, वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे। थैंक यू।